नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। खबरों की शुरुआत सुबह की बड़ी खबर में। सबसे पहले खबर छत्तीसगढ़ के कोरबा से, जहां दो युवकों से हैवानियत हुई। दोनों युवकों से जमकर मारपीट हुई, उन्हें करंट लगाया गया। ठेकेदार पर लगा है युवकों से मारपीट का आरोप। राजस्थान की भीलवाड़ा के रहने वाले हैं दोनों युवक। भीलवाड़ा का ही रहने वाला है आरोपी ठेकेदार भी। कोरबा काम करने के लिए आए थे दोनों युवक। पैसे मांगने पर उनके साथ मारपीट की पिटाई की गई। भीलवाड़ा में इसको लेकर प्रदर्शन हुआ तो भीलवाड़ा का रहने वाला है आरोपी ठेकेदार। दो युवक जो कि काम के लिए आए थे और कोरबा, उन्होंने जब काम के पैसे मांगे तो इन्हें करंट लगाया गया। हम ब्लर करके तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से इन दोनों युवकों को जब इन्होंने अपनी मजदूरी का पैसा मांगा, अपने काम का पैसा मांगा, तो ठेकेदार ने इन्हें करंट लगाया। हैरान कर देने वाली तस्वीर और बेरहमी की सारी हदें यहाँ पर पार कर दी हैं। जुल्फिकार इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे साथ। जुल्फिकार, हैरान कर देने वाला मामला ये है और तस्वीरें हम देख रहे हैं कि किस तरीके से इसको बच्चे को करंट लगाया जा रहा है। क्या है ये पूरा मामला? ये वीडियो सामने आया है, बेहद ही गंभीर मामला सामने आया है। कोरबा से अमानवीयता की जो सारी हदें होती हैं वो पार करता हुआ ये वीडियो दिख रहा है। जो बताया जा रहा है वो ये दो युवक जो हैं वो राजस्थान के भीलवाड़ा के रहने वाले हैं और छत्तीसगढ़ के जो कोरबा, जिसे हम ऊर्जा धानी के तौर पे भी जानते हैं, पावर प्लांट वगैरह बड़ी संख्या में है वहाँ पे। और उस जगह पे ये दोनों जो है आइसक्रीम के ठेले में काम करते थे और क्योंकि रोजगार की तलाश में छत्तीसगढ़ पहुंचे थे कोरबा में, अपना जीवन यापन के लिए उन्होंने एक ठेला चलाया और जो ठेले का आइसक्रीम का जो संचालक मालिक था उससे पैसे मांगे और उसके पैसे मांगने के बाद इसके साथ ही सेठ ने जो है उस पर चोरी का आरोप लगाया कि वो जो अब माल बेचता है उसमें से वो चोरी करता है। इस बात को लेकर सेठ ने उसके साथ उन दोनों बच्चे जो हैं उनके साथ मारपीट की और करंट लगाया। जैसा कि वीडियो में हम देख रहे हैं कि किस तरीके से अमानवीय व्यवहार उन दोनों के साथ किया जा रहा है। अब ये मामला सामने आया है। भाई हालांकि प्रशासन की तरफ से, खासकर कोरबा प्रशासन की तरफ से बहुत ज्यादा इस पर जानकारी दी नहीं गई है, लेकिन वीडियो जिस तरीके से आया, जो पीड़ित हैं उनके बयान जो आए हैं, उससे तो ये साफ है कि अमानवीयता की हदें पार की गई हैं और जिस तरीके से आरोप लगाए हैं वो बेहद गंभीर है। जी जुल्फिकार, आप बता रहे हैं कि चोरी की बात यहाँ पर सामने आई कि चोरी की है इन बच्चों ने, इसलिए इनको, लेकिन उसके बाद भी ये हक इस ठेकेदार को किसने दिया कि सजा इस तरीके से दे कि करंट इन दोनों बच्चों को ये लगा रहा है? पुलिस ने कोई एक्शन अभी तक इसके खिलाफ लिया है? अभी तक इस पर कार्रवाई के नाम पर बहुत ज्यादा की नहीं गई है। अभी जिला प्रशासन और पुलिस विभाग पर इसकी सूचना दी गई है और ये उम्मीद जताई जा रही है कि जिस तरीके से ये वीडियो सामने आया है, क्योंकि अभी स्थानीय लोगों से भी मेरी वहाँ पे बात हो रही थी कोरबा में, तो ये मामला अभी कुछ देर बाद ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से मीडिया में आया तो तूल पकड़ेगा, क्योंकि राजस्थान से इस बात की पुष्टि हुई है और राजस्थान से ये वीडियो सामने आया है। और इस मामले पे अब कोरबा प्रशासन की जिम्मेदारी बन जाती है कि अगर कोई भी व्यक्ति कोरबा में आकर अगर रोजगार की तलाश में आता है और काम करता है और वहाँ पे जो ठेकेदार है इस तरीके के अमानवीय व्यवहार करते हैं, तो पुलिस को की नैतिक जिम्मेदारी के साथ साथ कानूनी की जिम्मेदारी तो है ही, नैतिक जिम्मेदारी भी बन जाती है कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए जुल्फिकार। और खबर आ रही है इसी बीच, बड़ी खबर बिहार की राजधानी पटना से, जहां एयरपोर्ट पर एक बड़ा हादसा टल गया। लेजर लाइट की चपेट में आई फ्लाइट पुणे से पटना आ रही थी इंडिगो की। ये फ्लाइट अज्ञात शख्स ने विमान पर मारी लेजर लाइट। शख्स ने डीजे वाली लेजर लाइट विमान पर मारी। लेजर लाइट की वजह से विमान का संतुलन बिगड़ा और पायलट की सतर्कता की वजह से सुरक्षित लैंडिंग इस विमान की कराई गई। कड़ी कार्रवाई अब की मांग की जा रही है। अधिकारियों ने मौके पर, पुलिस पहुंच चुकी है, जांच जारी है। तो पटना एयरपोर्ट पर एक बड़ा हादसा टल गया। लेजर लाइट विमान पर मारी, डीजे लेजर लाइट जो होती है, उसके बाद पायलट की सूझबूझ से, सतर्कता से सुरक्षित लैंडिंग विमान की हुई और एक बड़ा हादसा टल गया। अब जांच इस मामले में, क्रैश होते होते ही विमान बचा। जांच जारी है कि किसने ये लेजर लाइट विमान पर मारी, क्या वजह इसकी रही।